मेंटल डिसिप्लिन का एक लेवल होता है जो अंदर की उथल-पुथल को नामुमकिन बना देता है। और आज आप जानेंगे कि कैसे 16वीं सदी के एक समुराई ने, जिसने अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन किया जैसे कोई योद्धा अपने शरीर को ट्रेन करता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अंदर की बगावत को खत्म कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोगों का दिमाग उनके साथ कैसे काम करता है? वे फोकस करने का फैसला करते हैं, वे फोकस करते हैं। वे जल्दी उठने का फैसला करते हैं, वे जागते हैं। वे एक बुरी आदत छोड़ने का फैसला करते हैं, वो रुक जाती है। कोई मोल भाव नहीं, कोई अंदर की बहस नहीं, कोई विल पावर की लड़ाई नहीं। उनका दिमाग बस वही करता है जो वे तय करते हैं। जब बाकी सब खुद से लड़ रहे होते हैं, जब बाकी सबका दिमाग उनके फैसलों को खराब करता है, इन लोगों का अपनी चेतना के साथ एक अलग रिश्ता होता है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? वे बस नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनमें लोहे जैसी विल पावर होती है। उनका दिमाग मेरे दिमाग से अलग तरह से काम करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग की उथल-पुथल परमानेंट नहीं है? क्या होगा अगर आपका दिमाग आपका विरोध इसलिए नहीं करता कि वो टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि आपने उसे कभी अपने फैसलों के साथ अलाइन होने के लिए ट्रेन नहीं किया? मियामोतो मोसाशी ने अपने दिमाग को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन से ट्रेन किया। वो बिना डरे काम करने का फैसला कर सकता था और डर कम हो जाता था। वो घंटों तक फोकस करने का फैसला कर सकता था और ध्यान भटकने वाली चीजें गायब हो जाती थीं। वो काम करने का फैसला कर सकता था और झिझक खत्म हो जाती थी। और मरने से पहले उसने वो सटीक ट्रेनिंग सिस्टम लिखा जिसका इस्तेमाल वो पूरा मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए करता था। उसने इसे कोकुरो नोशिहाई कहा, यानी दिल और दिमाग की मास्टरी। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो आपका दिमाग आपके फैसलों के साथ वैसे ही जुड़ जाएगा जैसे एक ट्रेंड योद्धा अपने मास्टर के साथ जुड़ता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इस ट्रेनिंग में आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे ज्यादातर लोग मना कर देते हैं। अपने दिमाग को कुछ अलग समझें जिसे ट्रेन किया जाना चाहिए, न कि कुछ ऐसा जो आप हैं। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि यह कैसे काम करता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा कैसे रोकता है। टाल-मटोल, ध्यान भटकना, डर, शक। इससे चैनल को सच में ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और मुझे आप सभी को पढ़ना और उनसे बातचीत करना बहुत पसंद है। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द अवेकनिंग। हरिम्मा प्रोविंस, जापान, 1600। मियामोतो मोसाशी 16 साल के थे जब उन्हें कुछ डरावना पता चला। उनका दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी रुकावट था। आपको लगता होगा कि 13 साल की उम्र में अपने पहले ओपोनेंट को मारने से आप निडर हो जाएंगे, है ना? गलत। मोसाशी ने 16 साल की उम्र तक 3 जूझ जीते थे। उनकी तलवार चलाने की टेक्निक बहुत बढ़िया थी। उनका शरीर बचपन से ही रोज ट्रेनिंग लेता था। उनकी स्ट्रैटेजी उनकी उम्र से कई साल आगे थी। लेकिन उनके चौथे मुकाबले के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ओपोनेंट ने हमला किया। मोसाशी के शरीर को ठीक ठीक पता था कि क्या करना है। उन्होंने इस काउंटर की 1000 बार प्रैक्टिस की थी। उनका स्टांस परफेक्ट था, उनकी पकड़ सही थी, उनकी टाइमिंग एकदम सही थी। तो वो क्यों रुक गए? 3 सेकंड के लिए, 3 लगातार सेकंड के लिए उनका दिमाग खुद से ही लड़ने लगा। क्या होगा अगर उनकी ब्लेड ज्यादा तेज हो? क्या होगा अगर यही वो जूल है जहां आप मरेंगे? क्या होगा अगर आप एक गलती करते हैं और सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है? विचार बाढ़ की तरह आए। उनका शरीर चिल्ला रहा था, हटो! लेकिन उनके दिमाग ने जवाब को हाईजैक कर लिया था। वो मुश्किल से जीते। उनकी बेहतर टेक्निक ने उन्हें आगे बढ़ाया। लेकिन वे 3 सेकंड उन्हें परेशान करते रहे, क्योंकि मोसाशी को यह बात समझ में आई जो ज्यादातर योद्धा नहीं समझते थे। डेथ मैच में 3 सेकंड का मेंटल पैरालिसिस मौत के बराबर होता है। उस रात अंधेरे में अकेले बैठे हुए मोसाशी ने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जो उसकी पूरी जिंदगी तय करेगा। मैंने अपने शरीर को जवाब देने के लिए 6 साल ट्रेनिंग दी है।
मैंने अपने दिमाग को ट्रेनिंग देने में 0 घंटे क्यों लगाए? इसके बारे में सोचो। 6 साल का कठोर फिजिकल डिसिप्लिन, परफेक्ट तलवार कटर, कभी न खत्म होने वाली एंड्योरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजिक स्टडीज। लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जंगली, अनट्रेन्ड, अस्त व्यस्त। और सबसे डरावनी बात, उसका दिमाग सिर्फ जूल्स के दौरान ही विरोध नहीं करता था, ये लगातार उसका विरोध करता था। वो सुबह उठने का फैसला करता, उसका दिमाग कहता और सो जाओ, और वो अपने दिमाग की सुनता। वो एक मुश्किल काटर की प्रैक्टिस करने का फैसला करता, उसका दिमाग कहता ये बोरिंग है, और वो छोड़ देता। वो सेक छोड़ने का फैसला करता, उसका दिमाग कहता बस 1 कप, और वो हर दिन पिएगा। उसका दिमाग उसके फैसलों को पलट देता। ज्यादातर 16 साल के बच्चे बस इसे मान लेते, दिमाग ऐसे ही काम करता है, हर कोई इससे जूझता है। लेकिन मौसाशी ज्यादातर 16 साल के बच्चों जैसा नहीं था। उसने उस रात एक ऐसा फैसला लिया जो अब साफ लगता है, लेकिन तब बहुत बड़ा था। मैं अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन करूंगा जैसे मैंने अपने शरीर को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन से ट्रेन किया था, जब तक कि वो मेरे फैसलों पर तुरंत रिस्पॉन्ड न करे। किसी और ने यह क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे अपने दिमाग के साथ अलाइन नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वे ही उनका दिमाग हैं, इसलिए उनके पास इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। मौसाशी ने सच देखा। आप अपना दिमाग नहीं हैं, आप फैसले लेने वाले हैं। आपका दिमाग एक टूल है, और टूल को रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। चैप्टर 2, प्रिंसिपल। कोकुरो नो शिहाई। अगले महीने मौसाशी ने कुछ अजीब किया। उसने तलवारबाजी की ट्रेनिंग पूरी तरह से बंद कर दी। उसके ट्रेनिंग पार्टनर को लगा कि वो पागल हो गया है। मौसाशी, अगले महीने एक टूर्नामेंट है, तुम वहां बस क्यों बैठे हो? लेकिन मौसाशी सिर्फ बैठा नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो क्या पढ़ रहा था? अपने ही मन को। उसने हर उस पल को ट्रैक करना शुरू कर दिया जब उसका मन उसका विरोध करता था, एक शोधकर्ता की तरह जो किसी जंगली जानवर के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करता है। सुबह भोर में उठने का फैसला, मन की प्रतिक्रिया 5 और मिनट। नतीजा, मौसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने फैसले की नहीं। दोपहर 1 घंटे काटा का अभ्यास करने का फैसला। मन की प्रतिक्रिया, यह व्यर्थ है, इसके बजाय लड़कियों के बारे में सोचो। नतीजा, मौसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने फैसले की नहीं। शाम को मीठे चावल के केक छोड़ने का फैसला। मेरा जवाब, सिर्फ एक से कोई नुकसान नहीं होगा। नतीजा, मौसाशी ने अपने मन की सुनी, अपने फैसले की नहीं। इसका मतलब था कि वो असल में कोई फैसले नहीं ले रहा था, उसका दिमाग फैसले ले रहा था, और वो बस एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह देख रहा था। आप जानते हैं क्या पागलपन है? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं और कभी ध्यान भी नहीं देते। इसलिए मौसाशी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने इसे कोकोरो नो शिहाई कहा, यानी दिल के दिमाग पर महारत। इसका मेन प्रिंसिपल आसान लेकिन रेडिकल था। अपने दिमाग को एक अलग चीज समझें जिसे ट्रेन करने की जरूरत है, ना कि कुछ ऐसा जो आप हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, बिना डिसिप्लिन वाला दिमाग एक जंगली घोड़े जैसा होता है। यह आपको फेंक देगा, चोट पहुंचाएगा, और आपको कहीं नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहें। लेकिन एक ट्रेन्ड घोड़ा जहां आप कहते हैं वहां जाता है, जब आप कहते हैं तब रुक जाता है, और थोड़े से दबाव पर रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यहां वो सवाल है जिसने उन्हें रोक दिया। आप असल में दिमाग को ट्रेन कैसे करते हैं? आप देख सकते हैं कि घोड़ा कब ट्रेन होता है, आप माप सकते हैं कि शरीर कब मजबूत होता है, लेकिन दिमाग, वो तो दिखाई नहीं देता। आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है? मौसाशी ने महसूस किया कि आप किसी भी चीज को उसी तरह ट्रेन करते हैं, प्रोग्रेसिव चैलेंज, लगातार मजबूती, और रुकावट के रास्तों को हटाकर। सिद्धांत में सरल, व्यवहार में क्रूर। अध्याय 3, प्रगतिशील आदेश। सप्ताह 1, सबसे छोटी संभव जीत। मौसाशी ने इतनी छोटी चीज से शुरुआत की कि यह हास्यास्पद लगा। आदेश, 5 मिनट के लिए पूरी तरह से स्थिर बैठें। बस बैठें, हिले नहीं। आसान लगता है ना?
इसे अभी आजमाएं। गंभीरता से 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करें और बिना हिले बैठें। क्या होता है? 60 सेकंड के भीतर आपका मन चीखने लगता है, यह व्यर्थ है, आपको कुछ उत्पादक करना चाहिए। आपका पैर खुजला रहा है, आपको अपनी स्थिति समायोजित करने की आवश्यकता है। यह बहुत उबाऊ है, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मौसाशी के साथ बिल्कुल यही हुआ, लेकिन यहां उसने कुछ अलग किया। अपने मन की शिकायतों का पालन करने के बजाय उसने एक सीधा आदेश दिया, नहीं, हम 5 मिनट के लिए बैठ। जब समय पूरा हो गया तो उसने इसे स्वीकार किया। अच्छा, मन ने आज्ञा का पालन किया। अगले दिन 10 मिनट तक शांत बैठे। उसका मन जानता था कि क्या होने वाला है, और बैठने से पहले ही उसने विद्रोह कर दिया। यह फिर से नहीं, यह आपको बेहतर तलवारबाज नहीं बनाता है, यह समय की बर्बादी है। मौसाशी की प्रतिक्रिया, हम 10 मिनट बैठेंगे, आज्ञा का पालन करें। और यहां धीरे धीरे क्या होने लगा? लगभग 1 सप्ताह के बाद रिश्ता बदल गया। उसका मन सीखने लगा, ओह, गुरु के निर्देश पर बातचीत नहीं की जा सकती, विरोध व्यर्थ है। सप्ताह 2, दांव बढ़ा रहा है, आदेश कठिन हो गए। इस पाठ को 20 मिनट तक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें, कोई भटकते विचार नहीं। इस कार्टर का 50 बार पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करें। बिना किसी मांसपेशी को हिलाए 30 मिनट तक ध्यान करें। हर बार जब उसके मन ने विरोध करने की कोशिश की, मौसाशी ने निर्देश को लागू किया। अब लगातार 10 बार 30 मिनट तक ध्यान करें। सुनने में कठोर लगता है ना? लेकिन मौसाशी ने यह खोजा। उसके दिमाग ने बुनियादी गणित सीखा। एक तुरंत प्रतिक्रिया का मतलब है एक प्रतिक्रिया न करने और 10 दोहराव से कम दुख। 3 सप्ताह के भीतर उसका दिमाग पहले निर्देश का पालन करने लगा। तीसरा सप्ताह, वास्तविक जीवन में प्रयोग। यहीं से यह दिलचस्प हो गया। मौसाशी ने हर चीज पर यही सिद्धांत लागू करना शुरू कर दिया। सुबह उठो, कोई बातचीत नहीं। उसका दिमाग कहता कि बस 5 मिनट और। पुराना मौसाशी अपने चैप्टर 4, बचने के रास्ते काटना। दूसरा महीना। जब विल पावर काफी नहीं होती तो मौसाशी को कुछ ऐसा पता चलता जिसने लगभग उसके पूरे सिस्टम को तोड़ दिया। वो कहता, आज रात कोई साकी नहीं, और पहले घंटे तक उसका दिमाग उसकी बात मानता। लेकिन फिर शाम के आसपास उसका दिमाग एक बड़ा काउंटर अटैक करता। बस 1 कप, तुम इतनी मेहनत से ट्रेनिंग ले रहे हो, तुम इसके लायक हो। 1 कप से कोई नुकसान नहीं होगा। वॉरियर्स साकी पीते हैं, ये नॉर्मल है। तुम बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हो। और यही प्रॉब्लम है। सिक अपने कमरे में वहीं बैठा था, 3 कदम दूर। बचने का रास्ता साफ दिख रहा था, आसान था, लुभावना था। और मौसाशी ने खुद को उन 3 कदमों पर चलते हुए पाया। कप में डाल रहा था, पी रहा था। कमांड फेल हो गया। लेकिन क्यों? उसने दूसरे एरिया में तुरंत रिस्पॉन्स देने की सक्सेसफुली ट्रेनिंग ली थी। क्या अलग था? फिर उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग तब भी बात मानता है जब बचने का कोई साफ रास्ता नहीं होता। लेकिन जब बचना आसान होता है तो मन उसे ढूंढ ही लेता है। इससे उसने सेन यानी बचने का रास्ता काटने का नियम बनाया। उसने अपने कमरे की सारी साकी फेंक दी, हर बोतल चली गई। अब बचने का रास्ता ऐसा दिखता था। गांव तक 20 मिनट पैदल चले, साकी, पैसे और लोगों से मिलना जुलना। इसे 20 मिनट वापस ले जाए, इसे डालें, इसे पी लें। उस रास्ते में सिर्फ असली निर्देश मानने से कहीं ज्यादा मेहनत लगती थी। कोई साकी नहीं। उसके मन ने हिसाब लगाया और जवाबदेह होना चुना। मौसाशी ने हर जगह सेन लगाना शुरू कर दिया। हर सुबह ट्रेनिंग करना चाहते हैं? रात को ट्रेनिंग के कपड़े बिछा दें, कमरे में अलार्म लगा दें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको खड़ा होना पड़े। अपने ट्रेनिंग पार्टनर को बताएं कि अब आप उससे सुबह मिलेंगे। पीछे हटने का मतलब है समाज में बेइज्जती। बचने के रास्ते में अब किसी को निराश करना, कपड़े ढूंढना और अलार्म रीसेट करना होगा। सिर्फ ट्रेनिंग करना बहुत आसान है। प्रैक्टिस के दौरान फोकस करना चाहते हैं? एक अलग जगह पर प्रैक्टिस करें जहां कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो। बचने के रास्ते में अब प्रैक्टिस रोकना होगा, वापस चलना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को वापस लाना होगा।
सिर्फ फोकस करना बहुत आसान है। क्या आपको यहां कमाल दिख रहा है? मौसाशी विल पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। वो रिस्पॉन्स को सबसे कम रुकावट वाला रास्ता बना रहा था। चैप्टर 5, तुरंत बात मानना। तीसरा महीना, वो गैप जहां रुकावट होती है। मौसाशी ने कुछ बारीक लेकिन ज़रूरी बात नोटिस की। उसके दिमाग ने डायरेक्शन मानना शुरू कर दिया था, लेकिन तुरंत नहीं। वो अभी कार्टर प्रैक्टिस शुरू करेगा। उसका दिमाग 5 मिनट या 10 मिनट में या इस सोच के ख़त्म होने के ठीक बाद मानेगा। उसे रिस्पॉन्स मिल रहा था, बस रिस्पॉन्स में देरी हो रही थी, और वो देरी वही रुकावट होती है। क्योंकि उस 5 मिनट के गैप में उसके दिमाग के पास काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने का टाइम था। शायद हमें एक अलग कार्टर प्रैक्टिस करनी चाहिए। असल में हमें पहले खाना चाहिए। चलो इसे 1 घंटे में करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी। जब तक 5 मिनट बीते, ओरिजिनल डायरेक्ट कुछ पूरी तरह से अलग हो गया था। मौसाशी को एहसास हुआ कि डायरेक्ट और एक्शन के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। उसने एक नया रूल लागू किया। 3 सेकंड का रिस्पॉन्स। कमांड दिया गया, एक्शन 3 सेकंड के अंदर शुरू होता है। 5 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में नहीं, 3 सेकंड। यदि 3 गिनने तक उसका शरीर नहीं हिला हो, अनुशासन, क्रिया को 10 बार दोहराएं। उदाहरण, आराम करें, कार्टर 1, 2, 3। यदि वो 3 बजे तक मध्य गति में नहीं है, तो सजा के रूप में पूरे कार्टर को 10 बार करें। उसके दिमाग ने यह सबक ठीक 1 बार सीखा। एक जटिल कार्टर को 10 बार करने के बाद, क्योंकि वो हिचकिचा रहा था, उसके दिमाग ने फिर कभी वो गलती नहीं की। 2 सप्ताह के भीतर अंतर पूरी तरह से गायब हो गया। आदेश तत्काल कार्रवाई। कोई बातचीत की अवधि नहीं, प्रतिरोध के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं। अध्याय 6, एकीकृत मन। महीना 4, अंतर्ग्रह युद्ध। मौसाशी ने सोचा कि उसने इसे हल कर लिया है। उसका दिमाग आज्ञा का पालन कर रहा था। आदेश तुरंत थे, बचने के रास्ते काट दिए गए थे। लेकिन फिर उसे एक गहरी समस्या का पता चला। कभी कभी उसका दिमाग पूरी तरह से आज्ञा का पालन करता था। अन्य बार जब ये दोनों हिस्से बराबर ताकत के होते थे, तो उस पल जो भी ज्यादा जोर से बोलता था, वो जीत जाता था। और मौसाशी ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये एक ऐसी सेना को चलाने जैसा था जहां आधे सैनिक चुपके से दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। इसका हल, पूरी हायरार्की बनाना। मौसाशी ने अपनी पर्सनल वैल्यूज की हायरार्की बनाई। मास्टरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, जिंदगी, सच, इज्जत, आराम सबसे कम प्रायोरिटी। उन्होंने इसे सिर्फ लिखकर नहीं रखा, उन्होंने इसे याद कर लिया। इसे कानून बना दिया जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अब जब उसके मन ने कहा कि ज्यादा आराम से सो, और उसका फैसला था कि अब ट्रेनिंग करो, मास्टरी, तो कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं थी। मास्टरी परिभाषा के हिसाब से आराम से ज्यादा जरूरी थी। हायरार्की ने तुरंत फैसला कर लिया। कोई बहस नहीं, कोई सिविल वॉर नहीं, कोई बराबर वजन की मुकाबला करने वाली इच्छाएं नहीं। अंदरूनी बंटवारा खत्म हो गया। और जब मन एक हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिवनेस नेचुरल हो जाती है। चैप्टर 7, पूरा बदलाव। 1 साल बाद मौसाशी के ट्रेनिंग पार्टनर्स ने देखा कि कुछ बदल गया है। तुम अलग हो, एक ने कहा। तुम तो जैसे, मुझे नहीं पता, एक मशीन हो। तुम बस तय करते हो और करते हो। कोई झिझक नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। क्या तुम भी हम सब की तरह खुद से नहीं लड़ते? मौसाशी मुस्कुराया। मैं तो हर दिन लड़ता था। मैं अपने ही मन से लड़ रहा था। क्या बदला? मैंने अपने मन से लड़ना बंद कर दिया। मैंने अपने मन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा फर्क है। और यह सच था। 1 साल की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के बाद मौसाशी का मन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो गया था। कभी कभी नहीं, हमेशा। आखिर में नहीं, तुरंत। स्ट्रगल के साथ नहीं। नेचुरली वो तब उठता जब वो तय करता, कोई मोल भाव नहीं। जब वो ट्रेनिंग लेता तो फोकस करता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब वो चाहता तो काम करता, तुरंत एग्जीक्यूशन। जब जरूरत होती तो वो सहता, कोई शिकायत नहीं। 5 प्रिंसिपल काम कर गए थे। 1, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। खुद को मास्टर बनाया, मन को टूल बनाया। 2, प्रोग्रेसिव फोर्जिंग। छोटी शुरुआत की, धीरे धीरे कैपेसिटी बनाई। 3, सेन कटिंग, एस्केप। डायरेक्ट करने से पहले डिसरिस्पॉन्सिवनेस पाथ्स को हटा दिया।
4. सुकुशन। तुरंत ओबीडियंस ने उन सभी गैप को खत्म कर दिया जहां रेजिस्टेंस हो सकता था। एंटर करें। 5. एक मन ने वैल्यू हायरार्की बनाई जिसने अंदरूनी बंटवारे को खत्म कर दिया। चैप्टर 8, मेंटल ओबीडियंस के बारे में सच। ये वो बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। आपके मन का जवाब ना देना परमानेंट नहीं है, इसे ट्रेन किया जाता है। हर बार जब आपका मन आपको जवाब देता है और आप उसे मान लेते हैं, आप एक ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं। आप अपने मन को सिखा रहे हैं जवाब न देना ठीक है, कमांड ऑप्शनल है। और हर बार जब आपका मन विरोध करता है और आप फिर भी डायरेक्ट लागू करते हैं, तो आप भी एक ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं। आप सिखा रहे हैं कि जवाब न देने के नतीजे होते हैं, कमांड जरूरी है। इसके बारे में सोचें। 30 साल की उम्र तक ज्यादातर लोग अपने मन को यह सिखाने के लिए हजारों ट्रेनिंग सेशन चला चुके होते हैं कि जवाब न देना काम करता है। कोई हैरानी नहीं कि उनका मन सुनता नहीं है। मोसाशी ने इसका उल्टा सिखाते हुए हजारों ट्रेनिंग सेशन चलाए, इसीलिए उसका मन पूरी तरह से जवाब देने वाला बन गया। जेनेटिक्स नहीं, टैलेंट नहीं, रहस्यमय योद्धा भावना नहीं, ट्रेनिंग, प्योर सिस्टमैटिक ट्रेनिंग। उसने हर पल को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखा। अलार्म बजता है। क्या हम जवाब देने या जवाब ना देने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ठीक है। अब छोड़ने का आवेग। क्या हम अभी प्रतिक्रियाशीलता या गैर प्रतिक्रियाशीलता का प्रशिक्षण ले रहे हैं? कार्य करने का निर्णय। क्या हम अभी प्रतिक्रियाशीलता या गैर प्रतिक्रियाशीलता का प्रशिक्षण ले रहे हैं? प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में प्रतिक्रियाशीलता चुनने के 50 वर्षों के बाद मोसाशी का मन पूरी तरह से प्रशिक्षित था। उन्होंने 60 से अधिक रत्नों से लड़ाई की, कभी नहीं हारे। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी तकनीक हमेशा बेहतर थी, बल्कि इसलिए कि उनके मन ने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। जब अन्य योद्धाओं के मन भय से चीखे, मोसाशी के मन ने उनके निर्देश का पालन किया। कोई डर महसूस न करे। जब अन्य योद्धाओं के मन संदेह से जम गए, मोसाशी के मन ने उनके सीधे निष्पादन का पालन किया। अब जब अन्य योद्धाओं के मन ने संकोच पैदा किया, मोसाशी के मन ने उनके सीधे कार्य का पालन किया। यही एक प्रशिक्षित मन की शक्ति है। योद्धा का सच। मैंने अपने दुश्मनों को हराया और उन सब को हरा दिया। लोग मुझसे मेरी अजेयता का राज पूछते हैं। यह कोई बेहतर तकनीक नहीं थी। कई लोगों के पास मुझसे बेहतर तकनीक थी। ये शारीरिक ताकत नहीं थी। कई लोग ज्यादा ताकतवर थे। ये रणनीतिक प्रतिभा नहीं थी। कई लोग ज्यादा चालाक थे। मेरा एकमात्र फायदा ये था, मेरा मन मेरी पूरी तरह से आज्ञा का पालन करता था। जब मैंने ध्यान केंद्रित करना प्रशिक्षित किया, तो मेरा मन केंद्रित हो गया। जब मैंने साहस का प्रशिक्षण लिया, तो डर गायब हो गया। जब मैंने कार्रवाई का प्रशिक्षण लिया, तो झिझक खत्म हो गई। मैंने ये 50 साल तक अपने मन को प्रशिक्षित किए जाने वाले एक उपकरण के रूप में उपयोग करके प्राप्त किया, न कि कुछ ऐसा जो मैं हूं। अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के जैसे अपने मन को प्रशिक्षित करें। इसे उत्तरदायी बनाएं। इसे उत्तरदायी बनाएं। इसे अपना आदर्श उपकरण बनाएं। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। ट्रेनिंग से हासिल हुआ। यह आपके लिए उपलब्ध है। तलवार के गहने नहीं, भटकते योद्धा की जिंदगी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिव दिमाग। वो टूल जो आपके डायरेक्ट पर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। वो सेवक जो कभी बगावत नहीं करता। आपके दिमाग का डिसरिस्पॉन्सिव न होना परमानेंट नहीं है। ये ट्रेंड है, और जिसे ट्रेन किया गया है उसे फिर से ट्रेन किया जा सकता है। हर बार जब आपका दिमाग आपको डिसरिस्पॉन्स करता है, तो आपके पास एक चॉइस होती है। डिसरिस्पॉन्सिव न होने को स्वीकार करें और डिसरिस्पॉन्सिव न होने को ट्रेन करें। डायरेक्ट ट्रेन रिस्पॉन्सिवनेस को लागू करें। मोसाशी ने 50 साल तक हर बार एनफोर्समेंट को चुना, इसीलिए उसका दिमाग पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर इससे आपके अपने दिमाग के साथ अपने रिश्ते को देखने का तरीका बदल गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को एक्टिवेट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आज आप अपने दिमाग को पहला डायरेक्ट क्या दे रहे हैं। इसे पब्लिकली लिखें। स्पेसिफिक डायरेक्ट। जब मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, तो मेरा दिमाग स्पेसिफिक एक्शन लेगा, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट एनफोर्समेंट का पहला स्टेप है। याद रखें, आप अपने दिमाग से लड़ नहीं रहे हैं, आप इसे ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग तब काम करती है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। अब जाओ, मास्टरी हासिल करो। अब जाओ और रिस्पॉन्सिवनेस बनाओ।
अब जाओ और उस मन को ट्रेन करो जो बात मानता है।